हाँ भाई, सोशल मीडिया के भाई लोग ये क्या करवा दिया, खिदमत और अतात का शाहकार गिरवा दिया। मगर क्यों 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 क्यों? किसी ने बरसों की तहकीक और अर्क-रेज़ी के बाद एक ऐसा शाहकार बनाया जिस शाहकार ने भटके हुए लोगों को तरक्की और खुशहाली की लामुतना ही बुलंदियत तक पहुंचने का आसान रास्ता बताया और इस हकीकत से आशना करवाया कि तुम्हारे कमाने वाले हाथ खोने के हैं और उठाने वाले हाथ सोने के हैं। मगर तुम लोगों ने इस यादगार को सियासी रंग देकर गिरवा दिया। मगर क्यों 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 क्यों? किताबों में लिखा है कि मेरा तरीक अमीरी में नहीं फकीरी में है, मगर इसका कसूर ये है कि इसने कौम को जमीनी हकायक से आगाह किया कि ना अमीरी में है ना फकीरी में है, मेरा तरीक चमचागिरी में है। एक ऐसा शाहकार जो कौम को चीख चीख कर बता रहा था कि चाहे मोहब्बत हो, सियासत हो, अतात हो, खिदमत हो या किसी की चमचागिरी हो, कामिल यकसुई चाहती है, कामिल यकसुई चाहती है, खुगज़ाश्तगी चाहती है, सरतपा सुपुर्दगी चाहती है। अल्फाज की समझ नहीं आई ना? अरे जब तो ये बनाया था कि कौम लफ्जों के हेर फेर में पड़े बगैर आंखों के गोटे बाहर निकाले, इसे देखे और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर निकल ले। मगर तुम लोगों ने सदी के सबसे बड़े सच को सुपुर्दे खाक करवा दिया। मगर क्यों 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 क्यों? और उधर छन भाई को इसे गिराए जाने से ज्यादा इसे कपड़े पहनाने पर एतराज है कि भैया बॉल उठाए, नंगे हाथों को कपड़े तो पहना दिए, मगर अदालतों के सामने से भी लोगों की माएं बहनें बहू बेटियां गुजरती हैं, अदालतों को भी कपड़े पहनाओ। पार्लियामेंट के पास से भी लोग अपनी फैमिली के साथ गुजरते हैं, उसे भी कपड़े पहनाओ। जमहूरियत बेलबास है, कानून पतलून के बगैर घूम रहा है। क्यों 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 क्यों? खैर ये तो अक्षर भाई के एतराज से आते हैं मुद्दे पर। इस सच का, हकीकत का सामना करने के बजाय इस कौम ने इसे गिरवा दिया, अपनी आंखों के सामने दफना दिया, सुपुर्दे खाक करवा दिया। हालांकि इसने कौम को और बताना था, अपने नक्शे कदम पर चलवाना था और बताना था कि भैया ये शऊर वगैरह को छोड़ो, मेरे नक्शे कदम पर चलो। शऊर इंसान को तकलीफ देता है, जब अक्ल आती है तो जहालत के मजे जाते रहते हैं, जिंदगी अजीरन हो जाती है, दिमाग भिनोट हो जाता है। हर वक्त अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र, बिल्कुल कौम की फिक्र। और फिर अक्लमंद बाशऊर होते भी थोड़े से हैं, मोहल्ले में कोई एक आध होता है, उसका कोई दुख बांटने वाला भी नहीं होता, बल्कि लोग उन्हें कहते हैं कि भैया ये अकलो दानिश की बातें कर कर काहे को अपना और दूसरों का दिमाग भिन्नोट करते हो? किस कौम के बारे में सोच सोच कर खुद को हलकान करते हो? वो कौम जो अपना हक लेने के बजाय दूसरों का हक खा रही है, एक दूसरे का हक खा रही है, भाई भाई को लूट रहा है। रेडी वाले से लेकर डॉक्टर तक सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। उस कौम के बारे में सोच रहे हो? वो कौम जिसे खुशी और कामयाबी कभी मिल जाए तो सारी रात मुजरे करवाती है, सारी रात ऊंची आवाज में डक लगाकर पूरे मोहल्ले को नहीं सोने देती है। नहीं देखते कोई बीमार है, नहीं देखते किसी ने सुबह काम पे जाना है। उस कौम के बारे में सोच सोच के हलकान हो रहे हो। अरे नहीं नहीं, हम उस पूरी कौम के बारे में सोचकर हलकान नहीं हो रहे। हम चंद मजबूरों, बेकसों, बेबसों और सफेद पोशों के बारे में सोच सोच के हलकान होते हैं। ये चंद लोग होते हैं जो कुढ़ते रहते हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, जिनके बस में कुछ नहीं है, वो बहुत कम हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। हम बाकियों के लिए आवाज नहीं उठाते क्योंकि वो रेवड़ हैं, वो हशरातुल अर्ज़ हैं, उन चंद खानदानों के पैरों में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। उन चंद लोगों के लिए लोग कुर्बानियां देते हैं, मारे जाते हैं और फिर अपनी औलादों को यतीम करके इस बेहिस लोगों में छोड़ जाते हैं। हमें अगर फिक्र है तो उन चंद लोगों की फिक्र है, उनकी नस्लों की फिक्र है। इसीलिए उस चीज की कीमत चुकाते हैं, क्योंकि जंगल में जो बंदर होता है वो आजाद होता है, वो आजादी की कीमत चुकाता है। हर वक्त उसे डर लगा रहता है कोई बागड़ बिल्ला, कोई शेर उसको आके खा पी ना जाए, क्योंकि वो आजाद होता है और आजादी की कीमत होती है। मगर मदारी के बंदर को ये डर हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि वो गली गली करिया करिया अपने मालिक का पेट भरने के लिए नाचता है और नाचते नाचते एक दिन मर जाता है। फिर उसका मालिक, उसका मदारी वही काम उसकी औलादों से लेता है। हम चाहते हैं कि ये मदारी हमारी औलादों से मदारी के बंदर वाला काम ना ले। तो सजरे बेलियो भाई बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर, टिकटॉक पर मिलियंस में, लाखों में वीडियोस देखी जाती है, मगर पता नहीं यूट्यूब वाले मुझसे नाराज है। कुछ ऐसा करो कि यूट्यूब पर भी हमारी आवाज गूंजने लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।